नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों 906 के मामले से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए एक छात्र ने आरटीआई डाली थी, जिसका उसको जवाब 1 तारीख को मिला था। ठीक है, और वैसे इसकी जानकारी मैंने पहले ही एक वीडियो बना के आपको दे दी थी कि 906 वाला ये जो मामला है आपका कब तक सॉल्व कर दिया जाएगा। 10 तारीख का मैंने इसमें आपको बताया था कि 10 दिसंबर तक ये जो आपका कंप्लीट मैटर है यूपी ट्रिपल एससी और शासन स्तर से आपका निपटा दिया जाएगा। यही इस आरटीआई में बिल्कुल क्लियर बताया गया है। एक तो हम लोग चर्चा करेंगे आपकी वैकेंसी अब आपको कब तक देखने को मिल सकती है और आरटीआई में क्या बताया गया है, क्लियर। साथ ही साथ वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। जो भी साथी बहुत अच्छे तरीके से अपने डेडिकेशन के साथ एजीटीए गन्ना पर्यवेक्षक एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, एजीटीए के इस डेडिकेटेड ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही छोटी फीस में वन ऑफ द बेस्ट तरीके से एजीटीए साथ साथ गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा की आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें ये सभी चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। डेडिकेटेड नोट्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। प्रीवियस पेपर्स, एजीटीए गन्ना पर्यवेक्षक, साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी के बाकी। हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है सिर्फ एजीटीए गन्ना पर्यवेक्षक एग्जाम के लिए, उसमें भी आपको ऐड किया जाएगा। और डेली जो पेड ग्रुप है टेलीग्राम का हमारा, जिस पर डेली 8 बजे हम लोग क्विज करवाते हैं, उसमें भी आपको ऐड किया जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट तरीके से आप अपनी एजीटीए गन्ना पर्यवेक्षक एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जो भी साथी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसको बाय करने की कंप्लीट लिंक दी गई है। साथ ही साथ ये हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस पर भी मैसेज करके आप इससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। फीस इसकी ये आपको दिख रही है यहाँ पे। अब सबसे पहले बात करें ये आरटीआई कब डाली गई थी, तो 7/11/22 की आरटीआई है। 7 नवंबर को ये आरटीआई डाली गई थी और इसका जो रिप्लाई है 1 दिसंबर को छात्र को मिला था। इसमें सबसे पहले पूछा क्या गया था क्वेश्चन के रूप में, साथ ही साथ उत्तर क्या मिला था उसको आप लोग थोड़ा देख लो। ये जो आरटीआई है यूपी ट्रिपल एससी को डाली गई थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेवा में जन सूचना अधिकारी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी को डायरेक्ट ये आरटीआई भेजी गई थी, ना ही कार्मिक विभाग को, ना ही आपकी कृषि निदेशालय को। ठीक है, विषय इसमें बताया गया है कृषि प्रावधिक सहायक के विज्ञापन के बारे में जानकारी इसमें लेना है। ठीक है, और प्रार्थी को आरटीआई ये जो आपका ठीक है अधिनियम है इसके अंतर्गत जानकारी ये सब लिखा है इसमें। इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन नंबर पहला इसमें दिया गया है कि कृषि प्रावधिक सहायक के अगले विज्ञापन में ठीक है 906 लोगों को शामिल करने को लेके शासन की तरफ से क्या प्रस्ताव आया है और आपको क्या प्राप्त हुआ है। ठीक है, मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि अभी आपका जो कृषि निदेशालय है और शासन के बीच में इससे रिलेटेड लगातार चर्चाएं चल रही हैं और 10 दिसंबर का मैंने आपको बताया था कि ये आपका जो पूरा मैटर है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें हम लोग देखेंगे। दूसरा इसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कृषि प्रावधिक सहायक के परीक्षा पाठ्यक्रम में क्या कोई बदलाव होगा या फिर पूर्व की भांति जो पाठ्यक्रम है रहेगा। मैं पूर्णतः आपको इंश्योर कर सकता हूँ पाठ्यक्रम है जो आपका सिलेबस है जो पुराना वाला है वही पूछा जाएगा। बस जैसा कि मैंने आपको बताया था उसमें क्वेश्चंस की संख्या इस बार कम कर देगा यूपी ट्रिपल एससी, बाकी पूरा पैटर्न आपको वही देखने को मिलेगा। अब इस आरटीआई का रिप्लाई क्या आया है आप यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से इसको देख लो आयोग की तरफ से। अब इसका ये रिप्लाई है, आप द्वारा मांगी गई बिंदुवार सूचना निम्नवत है। पहला जो क्वेश्चन था कि 906 लोगों का क्या आप लोगों के बीच डिस्कशन चल रहा है, तो उसका उत्तर है कि प्रश्न संख्या 1 के संबंध में अवगत कराना है कि 906 लोगों को आयु जो सीमा है आपकी उसमें छूट से संबंधित प्रस्ताव शासन से प्राप्त है। पॉइंट पे ध्यान देना, छूट से संबंधित प्रस्ताव शासन से प्राप्त है इन लोगों को। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे इस पूरे मैटर पर। ठीक है, अभी दूसरा और क्वेश्चन देख लो यहाँ पे जिसका उत्तर ये दिया गया है। बिंदु संख्या 2 के संबंध में अवगत कराना है कि पाठ्यक्रम की सूचना आयोग की वेबसाइट पर यथासंभव जो यथा समय दे दी जाएगी। यानी ये कह रहे हैं कि जो वेबसाइट है यूपी ट्रिपल एससी की, ठीक है, नोटिफिकेशन आने के समय यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर आपको सिलेबस ये लोग प्रोवाइड कर देंगे। अब सबसे पहले ये वाला मैटर आप पूरा देखो कि ये आखिरकार था क्या। दोस्तों देखो, एक भर्ती आती है 2013-14 में, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 2014 वाली भर्ती थी। 6500 के आसपास उसमें जो टोटल छात्र थे वो बैठे थे। अब इसमें क्या हुआ, इन 906 लोगों का ठीक है इनका फाइनल रिजल्ट आ गया और इनका डीवी वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बाद इन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिली थी। उसके बाद ये गए थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से ये लोग जीते 2019 में और सिर्फ नाम के लिए जीते। सुप्रीम कोर्ट ने
यूपी ट्रिपल एससी से कहा और शासन ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि जब भी एजीटीए की भर्ती आएगी तब इन सभी छात्रों को एजीटीए में हम लोग जो सम्मिलित है वो करवा देंगे। तो दोस्तों अब क्या हुआ कि जो पिछला वाला 2013-14 वाला पेपर है वो कराया था यूपी पीसीएस ने अपना, ठीक है, और अब 2018 वाला जो विज्ञापन आया उस समय से आपका एजीटीए का पेपर कराने लगा यूपी ट्रिपल एससी। तो अब क्या हुआ, एक्चुअली यूपी ट्रिपल एससी ने पीईटी आपका स्टार्ट कर दिया, जिसके द्वारा ये जो छात्र थे इसमें से कुछ जो छात्र थे 40 प्लस हो गए, ओवर एज हो गए, कुछ छात्रों ने पीईटी का फॉर्म नहीं डाला, ठीक है। अब शासन ने और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी ट्रिपल एससी से कहा था कि ये जो सारे छात्र हैं आपको एजीटीए की भर्ती परीक्षा में बैठाने हैं, ठीक है। और एक्चुअली ये पेपर यूपी पीसीएस ने कराया था, तो यूपी ट्रिपल एससी के पास डाटा भी नहीं था कि कौन कौन से ऐसे छात्र हैं जिनको इस परीक्षा में हम लोगों को सम्मिलित करवाना है। तो यही पूरा मैटर था। यूपी ट्रिपल एससी को कृषि निदेशालय और कार्मिक विभाग से ये पूरा डाटा लेना था, ये जो पूरे छात्र हैं इनका, जिससे कि इन सभी छात्रों का डाटा लेके इनको एक तो आयु सीमा में छूट मिल जाए, जिससे कि इनका जब फॉर्म डले, ठीक है, तो ये ना हो कि अगर ये 40 प्लस कोई छात्र हो गए हैं तो इनको मौका ना मिले। अगर इनको मौका नहीं दिया जाता तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसका कंडेम्ड हो जाता और ये जो पूरी भर्ती है आपकी वो फंस जाती फिर कोर्ट में। तो यूपी ट्रिपल एससी को यही जो डाटा है, ठीक है, अब शासन से पूरा प्राप्त हो चुका है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि आयु सीमा में छूट से संबंधित प्रस्ताव शासन से प्राप्त हो गया है। क्लियर, ये लिखित में है, आरटीआई का ये जवाब है, यूपी ट्रिपल एससी ने लिखित में ये दे दिया है, 100% ये प्रमाणिक है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, भर्ती अब कब तक आपको देखने को मिलेगी। तो देखो, इस भर्ती से संबंधित 4 बार मैं खुद यूपी ट्रिपल एससी जा चुका हूँ, ठीक है, 2021 के पैड से जब ये भर्ती आनी थी उस टाइम, और अभी 17 तारीख को एक बार, ठीक है। वहाँ पे इससे रिलेटेड सारा कार्य कंप्लीट है, सिर्फ ये जो शासन से अनुमति मिलनी थी उसका इंतज़ार आयोग द्वारा किया जा रहा था, जिससे कि ये जो भर्ती है सुप्रीम कोर्ट का इसमें जो ऑर्डर है उसकी वजह से ये भर्ती आपकी कोर्ट में ना लटके। जो परीक्षा नियंत्रक हैं यूपी ट्रिपल एससी के, उनके द्वारा सीधा कहा गया था मुझसे ये चीज़, ठीक है, जब हम लोग एक बार गए थे अभी यूपी ट्रिपल एससी, कि अगर ये हम लोग भर्ती निकालते हैं तो आपकी भर्ती कोर्ट में फंस जाएगी। हम लोगों को ये जो पूरी जो जानकारी है शासन से पूरा ये जो, ठीक है, अध्याचन है अच्छे से प्राप्त आप लोग कर लेने दो, वरना ये जो आपकी भर्ती है कोर्ट में चली जाएगी। तो अब वो पूरा मैटर आपका निपट चुका है, सारा कार्य इससे रिलेटेड आपका कंप्लीट है यूपी ट्रिपल एससी में। बस एक चीज़ का अब इंतज़ार है, पेट रिजल्ट 2022 का, ठीक है। पेट के रिजल्ट के बाद ये भर्ती आपको बहुत ही जल्द यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से देखने को मिलेगी। विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी के पास 3446 पदों का एजीटीए का है और 991 पदों का आपका केम सुपरवाइज़र का है। अब क्वेश्चन आता है, भर्ती आपको किस मंथ तक देखने को मिल सकती है। तो देखो, सबसे पहले पेट रिजल्ट के बारे में बात करें तो 15 जनवरी तक पेट रिजल्ट आपका आ ही जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका विज्ञापन है फरवरी लास्ट तक आपको फिर आराम से देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि पेट के रिजल्ट के अगले दिन यूपी ट्रिपल एससी विज्ञापन निकाल देगा, ठीक है। अब ये पूरा आपको छूट से संबंधित ये जो प्रस्ताव है यूपी ट्रिपल एससी को मिल चुका है, इससे रिलेटेड कार्य पूरा हो चुका है। पिछला पेपर आयोग ने ही कराया था तो उससे रिलेटेड पूरी जानकारी आयोग के पास है ही, सिलेबस आपका पुराना वाला ही रहेगा। बस पेट रिजल्ट के बाद फरवरी लास्ट तक आपका ये जो विज्ञापन है आपको देखने को मिल जाएगा। विज्ञापन में कोई भी देरी होती है, एक बार पेट का रिजल्ट आ जाने दो तो एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रालय की टीम एक बार फिर से आयोग जाके इससे रिलेटेड पूरी जानकारी प्राप्त कर लेगी, फिर जो भी होगा आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और एक और एट द एंड बात, जो भी साथी आगामी समय में एजीटीए या फिर गन्ना पर्यवेक्षक बनना चाहते हैं, आज से ही साथियों अच्छे से तैयारी करते रहो, क्योंकि ठीक है, नोटिफिकेशन का वेट मत करो, नोटिफिकेशन आने से पहले पहले पूरी कोशिश करो कि एक बार आपका जो सिलेबस है वो पूरा आप कंप्लीट कर लो, एक बार उसको पूरा पढ़ लो। सिलेबस अच्छा खासा है, 6 विषय इस परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं और सारे विषय एक से बढ़कर एक कठिन होने वाले हैं, रीजनिंग और हिंदी को अगर हम लोग छोड़ दें अगर तो। क्लियर, वन ऑफ द बेस्ट तरीके से आप तैयारी इसकी स्टार्ट कर। जो भी साथी लक्ष्य बैच में जुड़ के वन ऑफ द बेस्ट तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, साथ ही साथ लक्ष्य बैच को बाय करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप उसको बाय करके
पूरा उसमें आपको प्रोवाइड सब कुछ कर दिया जाएगा, अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। वन ऑफ द बेस्ट तरीके से अपनी तैयारी को आप फिर कर सकते हैं और अपनी एक सीट बिल्कुल इंश्योर कर सकते हैं। क्लियर? मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में फिर। जय हिंद जय भारत।